हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, आज की जो एनर्जी रीडिंग्स हैं ये फुल मून के शिफ्ट पर बेस्ड हैं गाइस। तो मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज इस फुल मून पर किस वे में शिफ्ट हुई हैं, ये सारी बातें आज के हम रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। अ क्विक डिस्क्लेमर गाइस, दीज आर द जनरल रीडिंग्स और आप सभी के साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं आप उन सारी एनर्जीज को ग्रैब कीजिए, बाकी अदर चीज़ों को आप डिस्कार्ड कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए पढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स की एनर्जी थीम्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं ग्रोथ, विल एंड एक्शन। तो ग्रोथ वाली एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की मुझे शो हो रही हैं और इस कार्ड की अफर्मेशन है आई चूज ग्रोथ। तो गाइस, ग्रोथ का मीनिंग है किसी सिचुएशन से उभरना या फिर एक स्टैग्नेंसी से खुद को बाहर निकालना। दे आर ग्रोइंग, और ग्रोइंग एक मैच्योरिटी लेवल को भी लेकर हो सकता है। तो 8-8 पोर्टल के बाद से आपके मैस्कुलिन हो सकता है एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव में आए हैं। दे आर रियली ग्रोइंग और ये अपने सराउंड जो भी चेंज देख रहे हैं, इनके थॉट्स में चेंज है, इनके पर्सपेक्टिव में चेंज है, इनके ख्यालों में चेंज है और शायद आपके बिहेवियर में भी चेंज है। इस चेंज के साथ खुद को ग्रो करना ये एबिलिटी है, राइट। आपके मैस्कुलिन एक ग्रोइंग एबिलिटी में शायद खुद को महसूस कर रहे हैं और ये किसी एक स्टैग्नेंसी से खुद को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस कि फुल मून पर एक्चुअली होता क्या है। फुल मून पर कई लोगों की एनर्जीज चेंज होती हैं। सबसे पहले तो आप इमोशनल साइड पर देखोगे कि आइदर आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो या फिर आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गई हैं। ये एक चेंज आप मतलब हर बार फुल मून के अराउंड ये एक शिफ्ट महसूस करते हो कि आपको ऑल ऑफ अ सडन अपनी ज़िंदगी की जो दिशा है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अनसर्टेनिटी में शो हो रही होती है। क्लैरिटी वहाँ पर नहीं होती, आप आइदर डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हो, कंफ्यूज्ड होते हो। कंफ्यूजन इज द रियली वेरी कॉमन सिनेरियो अराउंड द फुल मून। तो आपके मैस्कुलिन भी इस फुल मून का इफेक्ट अपने आप पर शायद महसूस कर रहे होंगे और यहाँ पर एक पॉजिटिविटी इस वे में मैं देख रही हूँ कि जो भी इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ग्रो हो रही हैं, इनकी इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं कह सकती हूँ कि कई सारे सेट ऑफ मैस्कुलिन एक ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर खुद को ग्रो कर रहे होंगे और इसीलिए ये अपना परसेप्शन बदल रहे हैं। जब कोई इंसान अपनी थिंकिंग में एक मैच्योरिटी लेकर आता है तो ज़रूर वो ग्रो होता है, राइट। तो इन्होंने इस सिचुएशन में खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने आप को ग्रो करना शायद चूज़ कर लिया होगा। पेन इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होगा गाइस। पेन किसी भी बात को लेकर हो सकता है। अगर ये एक पेन से गुजर रहे हैं, अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पर इनका पेन भी ग्रो होगा और ज़्यादा ये एक पेनफुल सिचुएशन में डाले जाएंगे बाय द यूनिवर्स। और अगर ये आपको भुलाना चाहते हैं, आपसे वॉक अवे होना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। मतलब इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। और शायद इस बात को समझने के लिए जो मैच्योरिटी लेवल चाहिए, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ इन्हें चाहिए, वही इन्हें इस फुल मून पर मिल रही है गाइस। इस फुल मून के इफेक्ट के चलते इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस ये देख सकते हैं और उन चेंजेस के वजह से ये अपनी लाइफ में ग्रो होंगे। फाइन, तो ये इनकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, यानी कि इनकी एनर्जी की थीम आज की यही है। मतलब इस फुल मून पर इनकी एनर्जीज इस वे में रहेंगी। थ्रू आउट द मंथ ये शायद खुद को स्पिरिचुअली एज वेल एज पर्सपेक्टिव वाइज ग्रो करेंगे और एक स्टैग्नेंसी से ये खुद को हील करेंगे, एक्शन लेने की तरफ खुद को मना लेंगे, कन्विंस करेंगे।
ऑलराइट। तो ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज विल वाली हैं। इस कार्ड की अफर्मेशन है, आई हैव द विल टू मेक द चेंजेस आई नीड। यानी कि एक जो कॉमन यहाँ पर वर्ड मैं सेंस कर रही हूँ वो है चेंज। मैस्कुलिन्स की भी लाइफ में चेंज उनको देखने को मिलेगा। आप भी शायद एक चेंज देख रहे हो, अपनी पर्सनालिटी में एक चेंज देख रहे हो। आप भी शायद एक स्पिरिचुअल लेवल पर खुद में ग्रोथ ऑलरेडी देख रहे होंगे गाइस, मोस्ट ऑफ द सेट ऑफ फेमिनिन्स यहाँ पर। या फिर कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में आप बदलता हुआ देखोगे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स में कुछ लोग आपके साथ जिस भी वे में बिहेव करते थे, उनका बिहेवियर ऑल ऑफ अ सडन आपको एक चेंज वे में देखने को मिलेगा। फाइन, वहाँ से भी आप कई सारी चीज़ों को नोटिस करोगे और इवन आपके मैस्कुलिन के बिहेवियर में भी आप वो चेंज देखोगे, क्योंकि ये ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे। तो कहने का ये मतलब है आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू योर विल, कि आप की तरफ लोगों का जिस भी वे में एक बिहेवियर बदला है, आप उन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर कोई यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इस बार का फुल मून आपको एक चेंज को कैसे एक्सेप्टेंस में लाना है ये सिखा देगा। लोगों का बिहेवियर आपके तरफ सडनली बदल रहा है तो इट मीन्स दैट कि वो आप लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन ही है। वहाँ से आप कई सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सीखोगे, लर्न करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, समझोगे, रियलिटी को जानोगे। जब आपने एक स्पिरिचुअल जर्नी को चूज़ किया है गाइस, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिगरिंग, लेसन्स, ये सब कुछ कॉमन है। और धीरे धीरे एक एक एक्सपीरियंस के साथ आप खुद को ग्रो करते जाओगे। इस जर्नी पर आप सीखते ही जाओगे, इवॉल्व होते जाओगे, मैच्योर होते जाओगे, ग्रो होते जाओगे। तो कहने का यही मतलब है, अगर इस दौरान इस फुल मून के इफ़ेक्ट के चलते आप में इमोशनल लेवल पर काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं गाइस, इट इज़ फॉर योर गुड। जितने भी आपके लाइफ में सिनेरियोज का अकरेंस होता है, इट इज़ फॉर द पर्पस, राइट। जितने भी आपकी ज़िंदगी में इवेंट्स आते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, उन सब चीज़ों का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई मकसद होता है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ा हुआ, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ। फाइन, तो ऐसा कुछ आप अपनी ज़िंदगी में देखते हो तो उन सारी बातों को लेकर आपने उदास नहीं होना है गाइस। अगर कोई आपको ऑल ऑफ अ सडन छोड़कर चला जाता है या फिर किसी के बिहेवियर में आप चेंज देखते हो तो वहाँ पर दुखी नहीं होना है। उसके पीछे के राज को समझने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट विथ योर सेल्फ कि इस पर्सन ने मेरे साथ इस वे में बिहेव क्यों किया, वजह क्या थी, और वहाँ से ज़रूर कोई लेसन आपको सीखने को मिलेगा। आप समझोगे कि जिस भी वजह से उस पर्सन ने आपके साथ जिस भी तरह का बिहेवियर रखा था, उस बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी, और उन सारे एक्सपीरियंसेस को गैदर करके आप अपनी लाइफ का अगला स्टेप कैसे लेते हो, दैट्स व्हाट इट मैटर्स, इजंट इट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो होने वाले हो गाइस, और जब तक आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एक मैच्योरिटी लेवल प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आपको इस तरह का दुख फील होता रहेगा। जिस टाइम आपको ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं, तब आप देखिएगा कि आपको किसी के भी बिहेवियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप में वो एक कह सकते हैं ना, चेंज आ जाएगा, एक मैच्योर पर्सन की ग्रोथ हो जाएगी। आप लोगों की तरफ से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दोगे, और ये आपका हाईएस्ट लेवल है। मतलब समझ लेना, अगर ये लेवल आपने अचीव कर लिया अपनी ज़िंदगी में कि आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से ख़त्म हो गई हैं, तो समझ लीजिएगा कि यू हैव अचीव्ड योर हाईएस्ट पर्पस, आपके सारे लेसन्स ख़त्म हो गए हैं। वरना समझ लीजिएगा कि स्टिल बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत कुछ आपने सीखना बाकी है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को गैदर करना बाकी है। तो आपके मैस्कुलिन और आप धीरे धीरे इस जर्नी पर ग्रो ही हो रहे हो।
अपने बेस्ट वर्जन में ही जाने की कोशिश कर रहे हो, राइट? तो कहने का ये मतलब है इस दौरान कई सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स की लाइफ में एक इमोशनल एम्बियंस चल रहा होगा। लोगों की चेंज्ड बिहेवियर की वजह से आपको दुख फील हो रहा होगा। आप शायद कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे होंगे, कंफ्यूजन में चले होंगे। तो याद रखना गाइस, इस फुल मून के टाइम पर आपको किसी भी तरह की कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में कई सारे लोगों के साथ इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर कई सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। आइदर कुछ लोग बहुत ही हायर वाइब्रेशंस में होते हैं या फिर बहुत लोग लोअर वाइब्रेशंस में होते हैं, और इस समय कोई डिसीजन लेना आप लोगों के लिए गलत साबित हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर आप अपने एक अलाइनमेंट में नहीं होते। फाइन, आप बिखरे बिखरे से होते हो। तो पहले खुद को ग्राउंड कीजिए, खुद को आप बैलेंस कर लीजिए, एक अलाइनमेंट में लेकर आइए, एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को काम डाउन कीजिए, तब आप कोई फैसला ले सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स बहुत ज्यादा खुश हैं, दे आर जस्ट हैविंग अ ग्रेट टाइम, या फिर एक बहुत ही हायर वाइब्रेशंस में खुद को महसूस कर रहे हो, तब भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर यू गाइज हैव टू वेट कि आपके वाइब्रेशंस पूरी तरीके से नॉर्मलाइज हो जाएं, काम डाउन हो जाएं, तब आप ठंडे दिमाग से अपने एनर्जीज को पूरी तरीके से एक बैलेंसिंग सिचुएशंस में लाकर तब आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो फैसला आपको इंट्यूशन के बेसिस पर ही लेना है, लेकिन उस वक्त नहीं जब आपके वाइब्रेशंस हाई हैं या लो हैं। फाइन, जब नॉर्मल है तभी आपको कोई डिसीजन लेना है, या फिर किसी बात को डिसाइड करके किसी डायरेक्शन को चूज करना होता है। तो कहने का ये मतलब है, अभी आप जो एक इमोशनल आउटबर्स्ट महसूस कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको एक पेन फील हो रहा है, तो जस्ट स्टॉप, इस टाइम को पास हो जाने दीजिए और खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप लोगों के इस शिफ्ट का आउटकम एक एक्शन ओरिएंटेशन में प्रोसीड होने वाला है, यानी कि आपके पर्सन की एनर्जीज ग्रोथ में है और आपकी एनर्जीज एक विल वाली एनर्जीज में है। तो इवेंचुअली आप दोनों ही एक एक्शन में आओगे। जैसे कि ये जब एक खुद में ग्रोथ प्राप्त कर लेंगे, तब ये एक एक्शन ओरिएंटेशन में आएंगे, और जब आप पूरी तरीके से काम डाउन हो जाओगे, बैलेंस हो जाओगे, और जो भी चेंजेस आप अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हो, उन सारे चेंजेस के साथ खुद को बैलेंस आउट करके तब आप एक एक्शन ओरिएंटेशन में आओगे। दोनों ही यहाँ पर कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हो गाइस। अब वो एक्शन क्या होगा हम आगे देखते हैं। इन कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन के बारे में जानते हैं कि इनकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो इस एनर्जी से इट्स क्वाइट क्लियर गाइस कि आपके मैस्कुलिन हो सकता है खुद में एक वॉरियर को बिल्टअप कर रहे हैं। अगर ये आपसे बिल्कुल भी नो कम्युनिकेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर इनका बिहेवियर आपको अगर चेंज्ड वे में नजर आ रहा है, तो वजह यह है कि दे आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। ये अपने परसेप्शन में काफी ज्यादा एक क्लैरिटी देख रहे हैं, और मे बी दे आर फाइटिंग फॉर दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन के लिए खुद को ग्रो कर रहे हैं अपनी थिंकिंग को चेंज करके, राइट? आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन भी है तो वजह जो भी रही होगी, या फिर आप दोनों किसी बात पर एग्री नहीं करते हो, कॉमन ग्राउंड पर नहीं आ पाते हो, मे बी ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। दे विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, या फिर दे विल फाइट देयर ओन फियर्स हो सकते हैं, कुछ कंसेप्शंस हो सकते हैं, इनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स हो सकते हैं गाइस, और इन सारी बातों को इन्हें खुद से रिजॉल्व करना होगा, अपने फियर्स को इन्हें खुद से रिलीज करना होगा, तो जो भी ये करने वाले हैं वहां पर ये खुद से लड़ेंगे। अगर इन्हें किसी और से लड़ना पड़े तो शायद ये उनसे भी लड़ेंगे, लेकिन ये अपनी लाइफ की डिजायर की कंप्लीशन चाहते हैं, भले वो आपके साथ हो सकती है या फिर इनकी जिंदगी की जो भी डिजायर है जहां पर ये फाइट कर रहे हैं खुद से। और क्योंकि ये रीडिंग्स ही हम लोग ट्विन फ्लेम्स के लिए कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इनकी फाइट खुद से आप ही के लिए होगी। अगर ये डिनाइल में है तो खुद से लड़ना पड़ रहा है इनको, तो
वजह यहाँ पर जो भी हो, सिनेरियो जो भी हो, ये अपनी ज़िंदगी की कंप्लीशन आपके साथ देखना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए इन्हें जो भी करना पड़े ये करेंगे गाइस, और इसी बात के लिए खुद में एक ग्रोथ हासिल कर रहे हैं। नॉलेज की ग्रोथ हो सकती है, या फिर चीज़ों को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने की ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ किसी बात को भी लेकर हो सकती है। फाइनेंशियली अगर ये वीक है तो वहाँ पर ग्रो करने की कोशिश करेंगे खुद को। तो अपनी लाइफ में ये एक पर्पस के साथ, एक एम के साथ खुद को ग्रो करेंगे, राइट? तो यही इनकी एनर्जीज हैं। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पर स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि इस टाइम फ्रेम में ये आपसे हो सकता है एक रेजिस्टेंस में बने रहें और इनका बिहेवियर आपकी तरफ बहुत ही कोल्ड होगा तो इनके बिहेवियर से आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं आना है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि आपकी एनर्जीज कुछ इस वे में शिफ्ट हो रही हैं कि आप लोगों के चेंज्ड बिहेवियर से खुद को इमोशनली डैमेज करोगे। फाइन, तो आपको इमोशनली डैमेज नहीं होना है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि उस पर्सन का इस वे में बिहेव करने का रीजन क्या होगा। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स। तो आपको घबराना नहीं है। ये आपके लिए टफ टाइम हो सकता है, बहुत लोगों के लिए, खास करके फेमिनिन्स के लिए। इस टफ टाइम में आपको घबराना नहीं है। चीज़ों को बहुत ही डीपर लेवल में देखने की कोशिश कीजिए। बट आपके मैस्कुलिन यहाँ से हो सकता है कुछ टाइम तक आपसे वॉक अवे कर सकते हैं, और ये ऑलरेडी चले गए हैं आपसे दूर। तो इनके इस बिहेवियर से खुद को तकलीफ मत दीजिए, पेन मत दीजिए, रिलैक्स्ड रहिए। और यही एक मंत्र है कि जब आप खुद को रिलैक्स रखोगे, चिल रखोगे, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और आप अपनी बैलेंस्ड एनर्जीज के साथ बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपनी जिंदगी में, राइट? इवेंचुअली हमने देखा ना कि ये एक्शन में तो आएंगे ही आएंगे। तो आपको बस कुछ टाइम तक का इंतजार करना है। इनके कोल्ड बिहेवियर से आपको बुरा फील नहीं करना है, क्योंकि ये रेजिस्ट कर रहे हैं। इनकी जिंदगी के बहुत सारे गोल्स हैं, पर्पस है, इनका कोई मकसद है। उस मकसद तक रीच होने के लिए इनको टाइम लगेगा और ये खुद से लड़ रहे हैं। और इनकी ज़िंदगी में अगर कोई और लोग भी हैं, उनसे भी इन्हें लड़ना पड़ेगा। और उस वॉरियर को जब ये अपने अंदर बिल्टअप कर रहे हैं तो इनको टाइम तो लगेगा ही, और ये आपसे कुछ टाइम तक दूर भी रहेंगे, राइट? तो अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड यहाँ पर फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज एक बात मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, किसी के विल पर अपने डिसीजंस मत रखिएगा कि कौन कैसा चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलना चाहते हो। तो ऐसा नहीं होने वाला। आप क्या चाहते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर। आपकी हाईएस्ट विश क्या है, आपकी टॉप मोस्ट डिज़ायर क्या है, उसके बारे में सोचिए। हर हाल में जीतना आप किसी चीज़ को चाहते हो, उस जिद में आप ये नहीं देख रहे हो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। फाइन, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे सिनेरियोज होंगे जहाँ पर आप हर हाल में जीतना चाहते हो, लेकिन आप अपने इनर कॉलिंग को शायद मिस कर रहे हो। आपकी जो कह सकते हैं ना इंट्यूशन या फिर इनर कॉलिंग, जो भी आपसे कहने की कोशिश कर रही है, आप उस इनर कॉलिंग को नहीं सुन रहे हो। फाइन, तो उस इनर कॉलिंग को सुनने की कोशिश कीजिए और जिद में या फिर हेस्ट में किसी बात का भी आपको डिसीजन अभी राइट नाउ नहीं लेना है। एटलीस्ट फॉर अ फ्यू डेज, एटलीस्ट फॉर द 15 डेज आपको किसी भी बात का कोई डिसीजन नहीं लेना है। जस्ट एनर्जीज को नोटिस कीजिए, आपकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जीज या उनका चेंज ऑफ बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपको बस बैठकर नोटिस करना है। रिसेप्टिविटी में रहिए। किसी भी बात को जल्द से जल्द अपने ऊपर लेकर एक डिसीजन मेकिंग में आकर सारी चीज़ों को मत बिगाड़िएगा गाइस। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन और डिसीजन। आपको एक रिसेप्टिविटी में बने रहना है और आपकी हाईएस्ट डिज़ायर, आपकी जो अल्टीमेट ख्वाहिश क्या है, उस ख्वाहिश को कैसे आप हासिल करोगे, इस बारे में आपको इस दौरान सोचना है। ना कि किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन आप ले लोगे बाद में पछताते रहोगे, ये नहीं चलेगा। ओके, तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आइदर हायर वाइब्रेशंस में जा सकती हैं या फिर बहुत ही लो वाइब्रेशंस में जा सकती हैं। तो एक बैलेंस यहाँ पर चाहिए। फाइन, तो अब देखते हैं कि ऑब्स्टिकल्स आप दोनों ही के लिए क्या हो सकती हैं गाइस।
यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द लवर्स, 5 ऑफ कप्स एंड द जस्टिस। तो ऑफ कोर्स इन एनर्जीज से मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि चॉइसेस, मे बी इट इज़ ऑल अबाउट द चॉइसेस एंड द जस्टिस। अगर आप एक डायरेक्शन को चूज करते हो तो किसी के साथ इनजस्टिस होगा, अगर आप दूसरी डायरेक्शन को चूज करते हो तो आपका दिल मानेगा नहीं। मतलब यानी कि एक तरफ आपकी दिल की ख्वाहिश जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ एक जस्टिस जुड़ा हुआ है। किसी को अगर आप दिल की सुनते हो तो आप किसी को चीट कर दोगे या फिर किसी के साथ इनजस्टिस कर दोगे, या फिर ये आपके मैस्कुलिन के लिए भी कहूँगी मैं, ये अपनी दिल की अगर सुनते हैं तो हो सकता है ये किसी के साथ इनजस्टिस कर बैठे। और अगर ये अपने दिल की ना सुनकर किसी को सिर्फ जस्टिस देना चाहते हैं तो ये एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जीज में इन्हें आना पड़ेगा। फाइन। और शायद इसी सिनेरियो में इनकी ग्रोथ होगी, एक्सपीरियंसेस ये गैदर करेंगे, चीज़ों को बहुत ही डीपली एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये किसी भी वे में कोई कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहते और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और टफ सिचुएशन होगी इनके लिए। तो जिसके साथ भी इनका जस्टिस बनता है ये आइदर उस पर्सन से डिस्कस कर लें, बातचीत कर लें और अपनी डिज़ायर के बारे में ये बताएं, दिस इज़ वन सिनेरियो। और अगर ये आपके लिए हैं, आप अगर किसी के साथ इनजस्टिस करने वाले हो अपने हार्ट की डिज़ायर के लिए, तो उस पर्सन से आप भी एक बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन इनजस्टिस आपको किसी के साथ भी नहीं करना है गाइस, और इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये कार्मिक कार्ड है, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मैस्कुलिन की लाइफ में कर्मा क्रिएट हो सकता है। तो शायद आपके मैस्कुलिन भी यही सोच रहे हैं, और शायद आपको भी अगर ऐसी सिचुएशन मिल जाती है तो आपको भी यही सोचना है। और ये अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो 100% ये आपके मैस्कुलिन की सिचुएशन है, वो इन सारे एरियाज पर वर्क करेंगे गाइस। फाइन। तो अब देखते हैं इवेंचुअली, जैसे कि मैंने कहा आप दोनों ही एक एक्शन ओरिएंटेशन में आ रहे हो, तो आपके लिए यहाँ पर आउटकम एनर्जीज आई हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए ब्यूटीफुली शिफ्ट हो रही हैं। आप दोनों ही एक डिसीजन मेकिंग में आओगे जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आज के बारे में नहीं सोच रहे हो। मतलब आज हमने डिसाइड कर लिया, आज हमारा बेटर है, आगे के बारे में चलो जो होगा देखा जाएगा, ऐसी थिंकिंग यहाँ पर नहीं होने वाली। आप लोग बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आओगे और आपका एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों के लिए, दोनों ही के लिए जो भी चीज़ें बेटर हैं, आप उन्हीं सारी चीज़ों के लिए प्लानिंग्स भी करोगे, उन्हीं सारी चीज़ों के लिए एक्शन भी लोगे, और उसी डायरेक्शन में आप लोग साथ साथ आगे बढ़ोगे गाइस। ओके, तो अब देखते हैं कि ओवरऑल कंक्लूजन के तहत यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से साइन आया है बैलेंस, और इस कार्ड के लिए अफर्मेशन आई है आई सीक एंड मेंटेन हेल्दी बैलेंस इन माई लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि इस दौरान आप लोगों की एनर्जीज बहुत ही एक्सट्रीम्स में जाएंगी गाइस, और उन एक्सट्रीम्स एनर्जीज के चलते आपको किसी भी तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना है। अब समझ लो, एक्सट्रीम वे में आप सैड हो गए, एक्सट्रीम वे में आप दुखी हो गए, आप रो रहे हो, इमोशनल हो गए हो, और इस दौरान आपके सामने कोई डिसीजन आता है तो आपको वो डिसीजन पोस्टपोन करना है, नहीं लेना है उस टाइम डिसीजन। और जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं कर लेते, फाइन, होश में नहीं आ जाते, फाइन, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड लाइकवाइज गुस्से में हो आप, एक्सट्रीम आपको गुस्सा आ रहा है किसी पर, चिड़े हुए हो, तो उस वक्त भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। जस्ट काम डाउन, रिलैक्स, और अपनी एनर्जीज को बैलेंस होने तक का वेट कीजिए। जैसे ही आपने अपने एनर्जीज को बैलेंस कर लिया तब आप कोई डिसीजन ले सकते हो। उसी तरीके से ठीक अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हो और उस दौरान आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो तब भी आपको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि फुल मून का इफेक्ट आप लोगों पर अभी बना हुआ है गाइस। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि दीज एनर्जीज कैन मेक यू फील इन द एक्सट्रीम्स। तो वेट कीजिए, बैलेंस का इंतजार कीजिए, यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहता है। ऑलराइट गाइस, आई होप
ये जो भी शिफ्ट था आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।